नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपको जीवन का लाभ पहुंचाती है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव हैं। नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य का स्थान, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही संसार निरंतर गतिमान रहता है। सूर्य की हर गति या विराम का सीधा असर इंसानी जिंदगी पर पड़ता है। ऐसी एक स्थिति है सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। इस बार सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, यानी कर्क संक्रांति शुरू होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश का क्या होगा प्रभाव। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशय नवृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् ध्येय सदा त्रिमण्डल मध्यवर्ती नारायण सन्नविष्टः केयूरवान् मकर कुण्डलवान् किरीटी भगवान भास्कर की महिमा सबसे अद्भुत और चमत्कारी है। संसार को अपनी ऊर्जा से जीवन देने वाले भगवान सूर्य के तेज से ही संसार प्रकाशित है। और संसार ही क्या, ये ब्रह्मांड भी सूर्य की किरणों से जगमगा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं। इस महीने सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य देव बदल रही हैं अपनी राशि। कर्क राशि में सूर्य का गोचर, क्या होगा आपके जीवन पर असर? ज्योतिष के अनुसार जब कर्क राशि पे सूर्य प्रवेश करता है तो कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो सूर्य के मित्र हैं। इसलिए जो कर्क राशि, जो कर्क लग्न वाले या कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं, उन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमें सुख शांति संपत्ति इत्यादि प्राप्त होते हैं और हमारा जीवन सुखमय पूर्ण व्यतीत होता है। ग्रहों की दशाओं के अनुसार सूर्य की इस संक्रांति पर कुछ विशेष उपाय और उपासना से बुरे प्रभावों को कम जरूर किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या है संक्रांति, और इस संक्रांति पर सूर्य उपासना से ही होगा आपका कल्याण। कर्क संक्रांति प्रातः हमारे सनातन धर्म में सूर्य हर राशि पर एक माह रहता है और कर्क संक्रांति में जब सूर्य जाता है तो सूर्य दक्षिणायन की तरफ बढ़ने लगता है और इस समय उत्तरायण में रहकर दक्षिण गोल में प्रवेश करते हैं। और इस ऋतु में बदलने से ऋतुएं बदलती हैं, वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। सूर्य का किसी विशेष राशि पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर महीने राशि का परिवर्तन करता है, इसलिए साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन 2 संक्रांतियां विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। धरती पर जीवन का आधार है सूर्य देव, इसलिए इनसे जुड़ा हर परिवर्तन जीवन को भी प्रभावित करता है। सूर्य के अलग अलग राशियों में प्रवेश करने का प्रभाव भी अलग होता है। सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ भी होता है और अनिष्टकारी भी। इस बार सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाला है, यानी शुरू होने वाली है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति में जब सूर्य प्रवेश करता है तो सूर्य का जो ताप होता है वो कम हो जाता है और प्रकृति में बदलाव आते हैं और वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। और वर्षा ऋतु में हर तरफ वर्षाएं होती हैं और जो हमारे किसान भाई हैं वह उपज करते हैं, बीज बोते हैं और उनके बीज से जो अन्न उपज होता है उससे विश्व में जितने भी हम लोग जीव जंतु या मनुष्य हैं वह उस अन्न को ग्रहण करते हैं। इससे हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य के कर्क राशि में जाने से जितने भी विश्व में जो जीव जंतु या जो मनुष्य हैं उनका भरण पोषण इस कर्क राशि में सूर्य के प्रवेश करने से ही प्रारंभ होता है। सूर्य जब कर्क राशि में जाता है तब कर्क संक्रांति होती है और जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की। इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है, वातावरण में अंधकार बढ़ता चला जाता है। इस बार कर्क संक्रांति 16 जुलाई को होगी। कर्क संक्रांति को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
इसे श्रावण संक्रांति भी कहते हैं। इस समय से तामसिक शक्तियां प्रभावशाली होने लगती हैं। इसलिए मान लिया जाता है कि ये देवताओं की रात्रि है। इस समय देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए शुभ और मंगल कार्य करने की मनाही होती है। इस समय पूजा उपासना और ध्यान से ही शक्ति मिल सकती है और कर्क संक्रांति के दिन दान करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। सूर्य आत्मा है, सूर्य जीवन है और सूर्य से ही है जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा। सूर्य देव को जगत पिता कहा जाता है क्योंकि सूर्य की कृपा से ही दुनिया से अंधकार दूर होता है। सूर्य जब भी अपना घर बदलते हैं तो इंसानी जिंदगी पर इससे गहरा असर पड़ता है। सूर्य की कर्क संक्रांति में भले ही मांगलिक काम नहीं होंगे, लेकिन पूजा, उपासना और भक्ति का क्रम जारी रहेगा। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं, इसलिए कुल मिलाकर वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। इस संक्रांति में पूजा ध्यान से करते हैं, विशेष भक्ति और शक्ति मिलती है। सूर्य देव, जिन्हें जगत पिता कहा जाता है, सूर्य की उपासना से तेजोमय जीवन का वरदान तो मिलता ही है, तरक्की और सम्मान भी आसानी से मिल जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देता है, उसकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। यश, कीर्ति, उन्नति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कर्क संक्रांति पे जो मनुष्य सूर्य से प्रताड़ित हैं या जो परेशान हैं, उन्हें चाहिए कि प्रातः काल में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में संध्या स्नान पूजन करने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें, जिससे उन्हें शुभ फल प्राप्त होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान और उसका कल्याण करने वाले सूर्य देव की उपासना मात्र एक अर्घ्य देकर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव की उपासना है बड़ी से बड़ी समस्या का उपचार। लेकिन सूर्य देव को अर्घ्य देने की विधि और नियम भी हैं, और से समझिए। सूर्य को अर्घ्य देने का नियम है कि हमें सूर्य के उदय होने से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य स्नान करना चाहिए और सूखा वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य की जब लालिमा होती है तो उस जल में तिल और रोली डाल करके मंत्र द्वारा भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम ए सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप्यमर्घ्य गृहाण परमेश्वर इदम अर्घ्यं दत्तं न मम। इस मंत्र का पाठ करके हमें भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य नदी में रहकर भी दे सकते हैं और घर पर भी। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना सर्वोत्तम होता है। नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। जल देने के पूर्व व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ्य देते समय अगर सफेद वस्त्र धारण किए जाएं, तो सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे और लोटे या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना ही सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य को दिया अर्घ्य भी आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। ज्योतिष में विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष तरह से सूर्य को अर्घ्य देने पर भी जोर दिया गया है। कर्क संक्रांति पर हमें जो वस्तुएं जो बताई गई हैं सूर्य के, लाल वस्तु, लाल वस्त्र है, स्वर्ण है, गेहूं है, गुड़ है और लाल दाल जो आते हैं, जैसे कि हमें मसूर के दाल है, उसको दान करने से हमारे जो भी सूर्य से संबंधित दुख है वो दूर होते हैं। सात्विक विचार हमें रखते हुए भगवान सूर्य की प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी कष्ट है उसे आप दूर करें और हमें सुख संपत्ति प्राप्त करें। शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला रंग मिलाएं। स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए रोली या लाल चंदन मिलाकर जल दें। शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हल्दी मिलाकर अर्घ्य दिया जाए। इंटरव्यू में सफलता के लिए जल में लाल गुड़हल का फूल डालें। बाधा के निवारण के लिए तिल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दिया जाए और जीवन में सभी हिस्सों से लाभ के लिए सादा जल अर्पित किया जाए। ज्योतिषी कहते हैं अलग अलग पदार्थों का प्रयोग आप सूर्य को जल देते समय करेंगे तो निश्चित ही परिणाम मिलेंगे।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप भगवान भास्कर को जल देने की स्थिति में न हो, तब क्या करें? कम से कम दिन में कुछ देर सूर्य की रोशनी में जरूर बैठें। प्रातः 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और एक तांबे का छल्ला या कड़ा धारण करें। तो निसंकोच और पूर्ण श्रद्धा से सूर्य देव का ध्यान कीजिए, उन्हें जल अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें। भगवान सूर्य आपके जीवन के अंधकार को दूर करेंगे। कहते हैं सूर्यदेव की पूजा से अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। जी हाँ, वैसे सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका सूर्य को अर्घ देने का है, पर अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ लेने के लिए कई पूजा विधियां भी बताई गई हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो उपाय जिससे आपको मिलेगा सूर्य देव से महावरदान। कर्क संक्रांति पर तामसिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है, लेकिन सूर्य देव के दिव्य प्रकाश में इतनी शक्ति है कि इसके आगे कोई भी अंधकार ठहर नहीं सकता। इसलिए तमस बढ़ाने वाली कर्क संक्रांति में सूर्य उपासना और ध्यान से हो सकता है आपका कल्याण। कर्क राशि में सूर्य दक्षिणायन होने जा रहे हैं। अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं। कर्क राशि के जातक एक स्टील के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़े से काले तिल ले जाकर पीपल के वृक्ष में वो चढ़ाना है और एक देसी घी का दीपक जलाना है और अपना सीधा हाथ पीपल के वृक्ष का जो दरख्त होता है उस पर इस प्रकार से रखें और अपने समस्याओं को, अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उन सबको ब्रह्मदेव यानी पीपल से कहें। इस उपाय के करने से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में उन्नति अवश्य होगी। सूर्य करते हैं दुनिया का कल्याण। सूर्य देव को नवग्रहों का राजा माना गया है। धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। सूर्य ही संपूर्ण संसार को जीवन प्रदान करने वाली ऊर्जा देता है। सूर्य को संसार चलाने वाले प्रत्यक्ष देवता का स्वरूप माना जाता है। अगर आप कुछ खास उपायों पर ध्यान दें, पूजा उपासना करें, तो बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ खास और बेहद अचूक उपाय जिससे आपके जीवन में पड़ने वाले बुरे प्रभावों का होगा अंत। गौर से देखिए। प्रातः काल सूर्य की उपासना करें, सूर्य मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करें। पीपल या बरगद का पौधा लगाएं और तांबे का एक कड़ा या छल्ला धारण करें। कर्क राशि के जो भी जातक हैं वो सभी अपने पिता के चरणों को जल से धोएं। पिता के चरणों के जो अंगूठा है उस पर केसर का तिलक लगाएं और पिता के लिए कोई भी अच्छी सी कोई वस्तु उनको गिफ्ट अवश्य करें। आप ऐसा करेंगे तो सूर्य नारायण की भी आपके ऊपर कृपा होगी। ये उपाय कर्क राशि के जातकों के लिए है। कर्क संक्रांति में हमारे भगवान सूर्य के जो मंत्र, वैदिक मंत्र हैं या जो शास्त्र में मंत्र दिया गया है, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी हमें, अगर मंत्र नहीं बोलने आ रहा है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी हम लोग जाप करने से हमारे सूर्य अच्छे होंगे और हमारे अनुसार फल प्रदान करेंगे। पूजा उपासना में इतनी शक्ति होती है कि तमाम कष्टों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो अब देर न कीजिए और इन उपायों को अपनाकर अपना जीवन खुशहाल बना लीजिए।
आज के लिए प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।